ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बहुत ही ध्यान और एकाग्रता के साथ अपने परमपिता परमात्मा के वाक्यों को सुनकर स्वयं में धारण करेंगे। ओम शांति। आज 3 अक्टूबर 2024 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, रावण का कायदा है आसुरी मत झूठ बोलना, और बाप का कायदा है श्रीमत सच बोलना। आज का प्रश्न है, किन बातों का विचार कर बच्चों को आश्चर्य खाना चाहिए? उत्तर में बाबा कहते हैं, कैसा यह बेहद का वंडरफुल नाटक है, जो फीचर्स, जो एक्ट सेकंड बाय सेकंड पास हुआ वह फिर हूबहू रिपीट होगा। कितना वंडर है जो एक का फीचर ना मिले दूसरे से। कैसे बेहद का बाप आकर के सारे विश्व को सदगति करते हैं, पढ़ाते हैं, यह भी वंडरफुल है। बाबा कहते हैं, किन बातों को ध्यान में रखकर विचार कर हम बच्चों को आश्चर्य खाना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि यह नाटक कैसा वंडरफुल है, यह देखकर सबको आश्चर्य होता है कि एक सेकंड दूसरे से नहीं मिलता है, सेकंड बाय सेकंड अलग है, और वही हूबहू ड्रामा फिर रिपीट हो रहा है जो कल पहले हुआ था। बाबा कहते हैं, कितने आश्चर्य की बात है जो एक फीचर ना मिले दूसरे से, हर सेकंड कुछ ना कुछ चेंज होता है। तो बाबा कहते हैं, कैसे बेहद का बाप आकर के सारे विश्व की सदगति करते हैं। बाबा कहते हैं कि कैसे बाबा आते हैं और फिर सारे विश्व की बाबा सदगति करते हैं, पढ़ाते हैं। यह भी वंडर है कि स्वयं परमपिता परमात्मा हमें आकर के पढ़ाते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप शिव बैठकर अपने रूहानी बच्चों सालिग्रामों को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, और यह समझाने वाला एक ही बाप है। और तो जो भी आत्माएं अथवा सालिग्राम है, सबके शरीर के नाम है। बाकी एक ही परम आत्मा है जिनको शरीर नहीं है। उस परम आत्मा का नाम है शिव। उनको ही पतित पावन परमात्मा कहा जाता है। वही तुम बच्चों को इस सारे विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं। पाठ बजाने के लिए तो सब यहाँ आते हैं। यह भी समझाया है, विष्णु के 2 रूप हैं, शंकर का तो कोई पाठ ही नहीं। यह सब बाबा बैठ के समझाते हैं। बाप का बातें हैं, जबकि नई सृष्टि की स्थापना होनी होती है और पुरानी का विनाश होना है। बच्चे जानते हैं, नई दुनिया में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। वह तो सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई कर ही नहीं सकता। इस सतयुग की स्थापना परमात्मा के अलावा और कोई कर भी नहीं सकता। बाबा कहते हैं, वही एक परम आत्मा है जिसको परमात्मा कहा जाता है। उनका नाम है शिव। उनके शरीर का नाम नहीं पड़ता है, और जो भी हैं उनके शरीर का नाम पड़ता है। यह भी समझते हो, मुख्य मुख्य जो हैं वह तो सब आ गए हैं। ड्रामा का चक्र फिरते फिरते अभी अंत आकर हुई है। बाबा कहते हैं, जो मुख्य हैं बाबा के बच्चे वह सब आ गए हैं। ड्रामा का चक्र फिरते फिरते अब अंत का समय हो रहा है। अंत में बाप ही चाहिए। उनकी जयंती भी मनाते हैं, शिव जयंती भी इस समय मनाते हैं, जबकि दुनिया बदलनी है। घोर अंधियारे से घोर रोशनी अब होनी है, अर्थात दुख धाम से सुख धाम होना है। बच्चे जानते हैं, परमपिता परमात्मा शिव एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं, पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना करने। पहले नई दुनिया की स्थापना, पीछे पुरानी दुनिया का विनाश होता है। पहले बाबा कहते नई दुनिया की स्थापना होती है, फिर पुरानी दुनिया का विनाश होता है, जो कि स्थापना का कार्य बाबा ने शुरू कर दिया है।
तो बाबा कहते हैं बच्चे समझते हैं, पढ़कर हमको होशियार बनना है और दैवी गुण भी धारण करने हैं, आसुरी गुण पलटने हैं। दैवी गुणों और आसुरी गुणों का वर्णन चार्ट में दिखाना होता है। हमारे कौन से दैवी गुण हमने धारण किए और कौन से हमारे पुराने आसुरी गुण हैं, बाबा कहते हैं इसका वर्णन चार्ट में दिखाना होता है। अपने को देखना है, हम किसको तंग तो नहीं करते हैं, झूठ तो नहीं बोलते हैं, श्रीमत के खिलाफ तो नहीं चलते हैं। झूठ बोलना, किसी को दुख देना या तंग करना, यह है रावण के कायदे, अर्थात आसुरी संस्कार। और दैवी संस्कार है, बाबा कहते हैं जो श्रीमत पर चलते हैं वह है राम के कायदे। बाबा कहते हैं श्रीमत और आसुरी मत का गायन भी है। आधा कल्प चलती है आसुरी मत, जिससे मनुष्य असुर, दुखी और रोगी बन जाते हैं। 5 विकार प्रवेश हो जाते हैं। बाप आकर श्रीमत देते हैं। बच्चे जानते हैं श्रीमत से हमको दैवी गुण मिलते हैं, आसुरी गुणों को बदलना है। अगर हमारे में आसुरी गुण रह जाएंगे तो पद कम हो जाएगा। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा जो सिर पर है उसे हम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हल्का हो जाएगा। जैसा जैसा पुरुषार्थ करते जाएंगे वैसे वैसे बोझा हल्का होता जाएगा। यह भी समझते हो कि अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग। बाप द्वारा अभी दैवी गुण धारण कर नई दुनिया के मालिक बनते हैं तो सिद्ध होता है पुरानी दुनिया जरूर खल्लास होनी है। नई दुनिया की स्थापना ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा होनी है, यह भी पक्का निश्चय है। इसलिए सर्विस पर लगे हुए हैं, कोई न कोई का कल्याण करने की मेहनत करते रहते हैं। तुम जानते हो हमारे भाई बहन कितनी सर्विस करते हैं, सबको बाप का परिचय देते रहते हैं। बाप आए हैं, जरूर पहले पहले थोड़ों को ही मिलेगा परिचय, पहले बाबा का थोड़ों को मिलता है। जैसे शुरू में साक्षात्कार का पाठ चला तो दादियों लोग को मिला, फिर धीरे धीरे एक दूसरे से ज्ञान पाते पाते वृद्धि को पाते गए। तो बाबा कहते हैं बाप आए हैं, जरूर पहले थोड़ों को ही मिलेगा, फिर वृद्धि को पाते जाएंगे जैसे जैसे परिचय होगा। एक ब्रह्मा द्वारा कितने ब्रह्मा कुमार बनते हैं, ब्राह्मण कुल तो जरूर चाहिए ना। तुम जानते हो हम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। शिव बाबा के बच्चे सब भाई भाई हैं, असूल में भाई भाई हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बनने से भाई बहन बनते हैं। फिर देवता कुल में जाएंगे तो संबंध की वृद्धि होती जाएगी। इस समय ब्रह्मा के बच्चे और बच्चियां हैं तो एक ही कुल हुआ, इनको डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। रजाई ना कौरवों की है ना पांडवों की, डिनाइस्टी तब होती है जब राजा रानी नंबरवार गद्दी पर बैठते हैं। अभी तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य। शुरू से लेकर पवित्र डिनाइस्टी और अपवित्र डिनाइस्टी चली आई है। पवित्र डिनाइस्टी देवताओं की ही चली है। बच्चे जानते हैं 5000 वर्ष पहले हेवन था, स्वर्ग था तो पवित्र डिनाइस्टी थी। उन्हों के चित्र भी हैं। मंदिर कितने आलीशान बने हुए हैं और कोई के मंदिर नहीं हैं। इन देवताओं के ही बहुत मंदिर हैं। बच्चों को समझाया है कि और सब के शरीर के नाम बदलते हैं, इनका ही नाम शिव चला आया है। सब अलग अलग जन्मों में अलग अलग शरीर लेते हैं और नाम बदलता जाता है, लेकिन परमपिता परमात्मा का नाम शिव ही चला आया है। बाबा कहते हैं शिव भगवानुवाच, कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जा सकता। बाप बिगड़ और कोई बाप का परिचय दे ना सके, क्योंकि वह तो बाप को जानते ही नहीं परमात्मा के बगैर, और कोई उनका परिचय दे ही नहीं सकते, क्योंकि
वो सब बाबा को जानते ही नहीं है। कोई भी मनुष्य, साधु, संत, सन्यासी कोई भी नहीं जानते। बाबा कहते हैं यहाँ भी बहुत हैं जिनकी बुद्धि में नहीं आता है कि बाप को कैसे याद करें। मूंझते हैं, इतनी छोटी बिंदी उनको कैसे याद करे, शरीर तो बड़ा है, उनको ही याद करते रहते हैं। यह भी गायन है, भ्रिकुटी के बीच चमकता है सितारा, अर्थात आत्मा सितारे मिसल है। आत्मा को शालिग्राम कहा जाता है। शिवलिंग की भी बड़े रूप में पूजा होती है। जैसे आत्मा को देख नहीं सकते, शिव बाबा भी किसको देखने में तो आ ना सके। जैसे आत्मा को नहीं देख सकते, वैसे बाबा को भी नहीं देख सकते। भक्ति मार्ग में बिंदी की पूजा कैसे करें, क्योंकि पहले पहले शिव की और विचारी पूजा शुरू होती है। सिर्फ एक देवता शिव की शुरू में पूजा होती है। तो बाबा कहते हैं तो पूजा के लिए जरूर बड़ी चीज चाहिए। शालिग्राम भी बड़े अंडे मिसल बनाते हैं। एक तरफ अंगूठे मिसल भी कहते हैं और फिर सितारा भी कहते हैं। अभी तुमको तो एक बात पर ठहरना है। बाबा कहते हैं एक तरफ वो लोग कहते हैं कि शालिग्राम बड़े अंडे मिसल होते हैं, एक तरफ कहते हैं अंगूठे मिसल होते हैं, और फिर सितारा भी कहते हैं। बाबा कहते हैं लेकिन तुम बच्चों को एक बात पर ठहरना है कि आत्मा सितारा स्वरूप है, सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है। बाबा कहते हैं आधा कल्प बड़ी चीज की पूजा की है, फिर बिंदी समझना है, इसमें मेहनत भी है, देख नहीं सकते। आधा कल्प हमने देवी देवताओं की स्थूल चित्र देखकर कि शिवलिंग की पूजा की है। अब हमें बिंदी पर समझना है कि वह सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, यह समझकर पूजा करनी है, याद करना है बाबा को। तो बाबा कहते हैं अब फिर बिंदी समझना है, इसमें मेहनत भी है, देख नहीं सकते, यह बुद्धि से जाना जाता है। शरीर में आत्मा प्रवेश करती है जो फिर निकलती है। कोई देख तो नहीं सकता, बड़ी चीज हो तो देखने में भी आए। बाप भी ऐसे बिंदी हैं, परंतु वह ज्ञान का सागर है और कोई को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शास्त्र तो है भक्ति मार्ग के, इतने सा वेद शास्त्र आदि किसने बनाए? कहते हैं व्यास ने बनाए। क्राइस्ट की आत्मा ने कोई शास्त्र बनाया नहीं, यह तो बाद में मनुष्य बैठ बनाते हैं। ज्ञान तो उनमें है नहीं, ज्ञान सागर है ही एक बाप। शास्त्रों में ज्ञान की सदगति की बातें हैं ही नहीं। हर एक धर्म वाला अपने अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं, देहधारी को याद करते हैं। क्राइस्ट का भी चित्र है ना, सबके चित्र हैं। शिव बाबा तो है ही परम आत्मा, अभी तुम समझते हो। आत्माएं सब हैं ब्रदर्स, ब्रदर में ज्ञान हो न सके जो किसको ज्ञान दे और सदगति करे। हम आत्माएं भाई भाई एक दूसरे की सदगति नहीं कर सकते और डायरेक्ट ज्ञान नहीं दे सकते जब तक हमारे पास स्वयं ज्ञान न रहे, और हमें ज्ञान बाबा ही देते हैं। बाबा कहते हैं सदगति करने वाला सिर्फ एक बाप है, कोई भाई भाई आत्मा भाई सदगति नहीं कर सकते। इस समय ब्रदर्स भी है और बाप भी है। बाप आकर सारे विश्व की आत्माओं को सदगति देते हैं। विश्व का सदगति दाता है ही एक, श्री श्री 108 जगत गुरु कहो या विश्व का गुरु कहो, बात एक ही है। अभी तो है आसुरी राज्य संगम पर ही बाप आकर यह सब समझाते हैं। तुम जानते हो बरोबर अब नई दुनिया की स्थापना हो रही है और पुरानी दुनिया का विनाश होता है, यह भी समझाया है। पतित पावन एक ही निराकार बाप है, कोई देहधारी पतित पावन हो न सके। पतित पावन परमात्मा ही है। अगर पतित पावन सीताराम भी कहे तो भी बाप ने समझाया है। भक्ति का फल देने भगवान आता है तो सभी सीताएं ठहरी ब्राइड्स,
और ब्राइडग्रूम एक राम, जो सबकी सद्गति देने वाला है, वह है हमारे परमपिता परमात्मा। और हम सब सीताएं, सभी आत्माएं, सब सीताएं हैं जिनकी सद्गति बाबा करते हैं। यह सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं ड्रामा अनुसार। तुम ही फिर 5000 वर्ष बाद यह बातें सुनेंगे। अभी तुम सब पढ़ रहे हो और फिर 5000 वर्ष बाद हम सब इसी जगह पर ऐसे ही आकर पढ़ेंगे, सुनेंगे। बाबा कहते हैं स्कूल में सिर कितने ढेर पढ़ते हैं, यह सब ड्रामा बना हुआ है। जिस समय जो पढ़ते हैं, जो एक्ट चलती है, वही एक्ट फिर कल्प बाद हूँ बहू रिपीट होगी। हूँ बहू 5000 वर्ष बाद फिर से पढ़ेंगे। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। जो भी देखेंगे सेकेंड बाय सेकेंड नई चीज़ दिखाई पड़ेगी। चक्र फिरता रहेगा, नई नई बातें तुम देखते रहेंगे। अभी तुम जानते हो यह 5000 वर्ष का ड्रामा है जो चलता रहता है। इनकी डिटेल तो बहुत है, मुख्य मुख्य बातें समझाई जाती है। जैसे कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, बाप समझाते हैं जो मुख्य बातें हैं ज्ञान की, वह बाबा समझाते हैं कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। बाप आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। बाबा आते हैं तो स्वयं का भी परिचय देते हैं, बताते हैं कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ और हम सब जो बाबा की रचना है, बाबा हमारे आदि में हम क्या होते हैं, मध्य में क्या होते हैं और अंत में क्या होते हैं, कैसे होते हैं, बाबा उसका परिचय भी हमें देते हैं। बाबा कहते हैं तुम अभी जानते हो, बाप कल्प कल्प आते हैं हमको वर्षा देने। यह भी गायन है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, इसमें समझानी बहुत अच्छी है। विराट रूप का भी जरूर अर्थ होगा ना, परंतु सिवाय बाप के कब कोई समझा ना सके। चित्र तो बहुत हैं परंतु एक की भी समझानी कोई के पास है नहीं। ऊंचते ऊंच से बाबा हैं, उनका भी चित्र है परंतु जानते कोई नहीं। अच्छा, फिर सूक्ष्म वतन है, उनको छोड़ दो, उनकी दरकार ही नहीं। हिस्ट्री ज्योग्राफी यहाँ की समझनी होती है। बाबा कहते हैं कि जो भी हिस्ट्री ज्योग्राफी है, तुम क्या थे, क्या हो और क्या बनने वाले हो, वह यहाँ की समझनी जरूरी है। सूक्ष्म वतन को जानते हैं हम सब कि हम सबका संपूर्ण स्वरूप वहाँ पर है, सबका लाइट का स्वरूप है, जहाँ साइलेंस संकल्पों से ही लोग बात करते हैं और उसके ऊपर है शांति धाम, परम धाम। बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन को छोड़ दो, उसको समझने की दरकार नहीं है। मुख्य बात यह है कि परमात्मा कौन है, तुम कौन हो, तुम आदि में क्या होते हो, मध्य और अंत में क्या, यह समझो। बाबा कहते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी यहाँ की समझनी होती है, वह तो है साक्षात्कार की बात। सूक्ष्म वतन से जो भी वो साक्षात्कार की बातें हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा किसी को दिखे या श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ तो बाबा कहते हैं वह सब साक्षात्कार की बातें हैं। जैसे यहाँ इनमें बाप बैठ समझाते हैं, वैसे सूक्ष्म वतन में कर्मातीत शरीर में बैठकर इनसे मिलते हैं अथवा बोलते हैं। बाकी वहाँ तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है नहीं। जैसे बाबा साकार में आकर ब्रह्मा बाबा में बैठकर सबको समझानी देते हैं, मुरली चलाते हैं, वैसे ही सूक्ष्म वतन में भी उस समय तो बाबा साकार में थे तो उनसे जाकर मिलते थे। तो बाबा कहते हैं उनके संपूर्ण स्वरूप से मिलते थे बाबा। तो बाबा कहते हैं बाकी वहाँ तो हिस्ट्री ज्योग्राफी है नहीं, सूक्ष्म वतन में हिस्ट्री ज्योग्राफी तो यहाँ की है, बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है। सतयुग में देवी देवता थे जिनको 5000 वर्ष हुए। इस आदि सनातन देवता धर्म की स्थापना कैसे हुई, यह भी कोई नहीं जानते।
और धर्मों की स्थापना के बारे में तो सब जानते हैं, किताब आदि भी है, सभी धर्म के बारे में सबको पता है, लेकिन देवी देवता धर्म की स्थापना कब हुई, कब से चली आ रही है, या किसको नहीं पता। बाबा कहते हैं किताब आदि भी है, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं हो सकती, यह तो बिल्कुल रॉन्ग है, परंतु मनुष्यों की बुद्धि में कुछ काम नहीं करती। हर बात बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों अच्छी रीति धारण करो। मुख्य बात है बाप की याद, यह याद की ही दौड़ी है। रेस होती है ना, कोई अकेले अकेले दौड़ते हैं, कोई जोड़ी को इकट्ठा बांध फिर दौड़ते हैं। यहाँ जो जोड़ी है वह इकट्ठे दौड़ी लगाने की प्रैक्टिस करते हैं, सोचते हैं सतयुग में भी ऐसे इकट्ठे जोड़ी बन जाएं। भल नाम रूप तो बदल जाए, वही शरीर थोड़े ही मिलता है, शरीर तो बदलता रहता है। समझते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, फीचर्स तो दूसरा होगा, परंतु बच्चों को वंडर लगना चाहिए, जो फीचर्स जो एक्ट सेकेंड बाय सेकेंड पास्ट हुई वह फिर हूबहू 5000 वर्ष बाद रिपीट होनी है। कितना वंडरफुल नाटक है और कोई भी समझा ना सके। तुम जानते हो हम सब पुरुषार्थ करते हैं, नंबरवार तो बनेंगे ही, सब तो कृष्ण नहीं बनेंगे, फीचर सबके डिफरेंट होंगे। कितना बड़ा वंडरफुल नाटक है, एक का फीचर ना मिले दूसरे से। किसी का भी ड्रामा के किसी भी पार्ट का एक दूसरे से कोई फीचर नहीं मिलता, ना समय मिलता है, ना किसी का पार्ट, कोई फीचर एक दूसरे से नहीं मिलता है। बाबा कहते हैं वही हूबहू खेल रिपीट होता है, यह सब विचार कर आश्चर्य खाना होता है। वही सब कल पहले की बातें सब रिपीट हो रही हैं और आगे भी होंगी। इसीलिए कोई कोई बातें हमें लगती है ना कि ये बात लग रहा है कि यहाँ हम आए हैं तो जैसे पहले भी आ चुके हैं, ये बातें पहले भी हो चुकी है, क्योंकि यह हम आत्माओं की मेमोरी में कहीं ना कहीं फीड है, इसलिए यह बात लगता है कि ऐसा मेरे साथ पहले भी हो चुका है। तो बाबा कहते हैं कितना वंडरफुल नाटक है। ऊपर से बाबा कहते हैं फीचर्स तो दूसरा होगा, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, फीचर्स तो दूसरा होगा, परंतु बच्चों को वंडर लगना चाहिए, जो फीचर्स जो एक्ट सेकेंड बाय सेकेंड पास्ट हुई वह फिर हूबहू 5000 वर्ष बाद रिपीट होनी है। कितना वंडरफुल नाटक है और तो कोई समझा नहीं सकते। तुम जानते हो हम सब पुरुषार्थ करते हैं, नंबरवार तो बनेंगे ही, जो जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा उस अनुसार पद पाएंगे। सब तो कृष्ण नहीं बनेंगे, फीचर सबके डिफरेंट होंगे। कितना बड़ा वंडरफुल नाटक है, एक का फीचर्स ना मिले दूसरे से, वही हूबहू खेल रिपीट होता है, यह सब विचार कर आश्चर्य खाना चाहिए। कैसे बेहद का बाप आकर पढ़ाते हैं, जन्म जन्मांतर के भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि पढ़ते आए, साधुओं की कथाएं आदि भी सुनी। अब बाप कहते हैं भक्ति का समय पूरा हुआ, अब भक्तों को भगवान द्वारा फल मिलता है। यह नहीं जानते भगवान कब किस रूप में आएगा। कभी कहते हैं शास्त्र पढ़ने से भगवान मिलेगा, कभी कहते यहाँ आएंगे। शास्त्रों से ही अगर काम हो जाता तो फिर बाप को क्यों आना पड़े। शास्त्र पढ़ने से ही भगवान मिल जाए तो बाकी भगवान आकर क्या करेंगे। आधा कल तुम यह शास्त्र पढ़ते पढ़ते तमो प्रधान ही बनते आए हो। बाबा कहते हैं तो बच्चों को सृष्टि का चक्र भी समझाते रहते हैं और दैवी चलन भी चाहिए। एक तो किसको दुख नहीं देना है, ऐसे नहीं कोई को विष चाहिए वह नहीं देते तो यह कोई दुख देना है, ऐसे तो बाप कहते नहीं हैं। को कई ऐसे बुद्धू निकलते हैं जो कहते हैं बाबा कहते हैं ना किसको दुख नहीं देना है, अब यह विष मांगते हैं तो उनको देना चाहिए, नहीं तो यह भी किसको दुख देना हुआ ना। कितना सूक्ष्म रीति बाबा हर बात समझा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे समझने वाले मूढ़मती भी हैं,
बाबा भिखारू से बचने के लिए भी बोल रहे हैं, लेकिन कोई समझते हैं कि नहीं, बाबा ने किसी को दुख देने के लिए नहीं कहा है, तो फिर दुख नहीं देना है। तो बाबा कहते हैं, बाप तो कहते हैं पवित्र जरूर बनना है, आसुरी चलन और दैवी चलन की भी समझ चाहिए। मनुष्य तो यह भी नहीं समझते, वह तो कह देते आत्मा निर्लेप है, कुछ भी करो, खाओ पियो, विकार में जाओ, कोई हर्जा नहीं, ऐसे भी सिखलाते हैं। कितनों को पकड़ कर ले आते हैं, बाहर में भी वेजिटेरियन बहुत रहते हैं। बाबा कह रहे हैं मनुष्य तो इस तरह की ज्ञान की कोई बातें नहीं समझते, वह तो कह देते हैं कि आत्मा निर्लेप है, इसमें कोई लेमछेप नहीं है। बाबा कहते हैं, वह लोग कहते कुछ भी करो, कुछ भी खाओ पियो, विकार में जाओ, कोई हर्जा नहीं, ऐसे सिखलाते हैं। कितनों को पकड़ कर ले आते हैं, बाहर में भी वेजिटेरियन बहुत रहते हैं। जरूर अच्छा है तब तो वेजिटेरियन बनते हैं, मतलब जो ज्ञान में नहीं है वो लोग भी समझते हैं कि वेजिटेरियन बनना अच्छा है, तब तो वो लोग बनते हैं। बाबा कहते हैं सब जातियों में वैष्णव होते हैं, छी चीजें नहीं खाते, माइनॉरिटी होती है, तुम भी माइनॉरिटी हो। इस समय तुम कितने थोड़े हो, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाते रहेंगे। कितनी पहले की ये मुरली है और अब तो कितनी संख्या आ गई है, कितनी वृद्धि हो गई है बाबा के घर में। बाबा कहते हैं बच्चों को यही शिक्षा मिलती है, दैवी गुण धारण करो, छी वस्तु ऐसी कोई के हाथ की बनाई हुई नहीं खानी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, अपने चार्ट में देखना है। हम श्रीमत के खिलाफ तो नहीं चलते हैं, झूठ तो नहीं बोलते हैं, किसी को तंग तो नहीं करते हैं, हमने दैवी गुण धारण किए हैं, यह सब हमें अपने चार्ट में चेक करना है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं पढ़ाई के साथ साथ दैवी चलन धारण करनी है। पढ़ाई भी करनी है, साथ में हमारी चलन देवी देवताओं जैसी हो, पवित्र जरूर बनना है, कोई भी चीज़ी वस्तुएं नहीं खानी है, पूरा वैष्णव बनना है और रेस करनी है, पुरुषार्थ में आगे दौड़ी लगानी है। आज का वरदान है, बाप के फरमान पर बुद्धि को खाली रखने वाले व्यर्थ व बेकारी सपनों से मुक्त भव। बाबा के फरमान पर बुद्धि को खाली रखने वाले हम व्यर्थ व बेकारी सपनों से मुक्त आत्माएं हैं। विस्तार में बाबा कहते हैं, बाप का फरमान है, सोते समय सदा अपनी बुद्धि को क्लियर करो, चाहे अच्छा चाहे बुरा, सब बाप के हवाले कर अपनी बुद्धि को खाली करो, बाप को देकर बाप के साथ सो जाओ। अकेले नहीं, अकेले सोते हो या व्यर्थ बातों का वर्णन करते हो, वर्णन करते करते सोते हो, तब व्यर्थ व विकारी स्वप्न आते हैं। बाबा कहते हैं कभी हमें अकेले नहीं सोना है। सोते समय जो भी सारे दिन का चार्ट देकर और उसके बाद सोते समय सारी बातें बाबा को देकर, बाबा अपने घर को, अपने घर के सब बच्चों को, हमारी मन बुद्धि को आप संभालो, आप आ जाओ बाबा अपने किरणों रूपी आंचल में, मुझे सुला दो। ऐसे हम सबको बाबा की गोद में सो जाना है और सुबह बाबा एकदम अमृत वेले हम सबको तब उठा देते हैं। तो बाबा कहते हैं अकेले सोते हो या व्यर्थ की बातों का वर्णन करते करते सोते हो, तब व्यर्थ व विकारी स्वप्न आते हैं, यह भी अलबेलापन है। इस अलबेलेपन को छोड़ फरमान पर चलो तो व्यर्थ व विकारी सपनों से मुक्त हो जाएंगे। बाबा कहते हैं इस तरह, यह भी बिना बाबा को बताए हुए बाबा और व्यर्थ की बातों का वर्णन करते, सोचते या मोबाइल देखते या फिर किसी से बातें करते अगर हम लोग सोते हैं, तो बाबा कहते हैं तभी व्यर्थ और विकारी स्वप्न आते हैं। तो यह भी एक तरह का अलबेलापन है, क्योंकि बाबा ने कहा है कि सोने से 1 घंटे 2 घंटे पहले
हम लोग को ना कोई स्क्रीन कुछ भी नहीं देखना है, कोई भी इधर उधर की बातें नहीं करनी है। बाबा कहते हैं इस अलबेलेपन को छोड़ फरमान पर चलो, अलबेलापन को छोड़ो और बाबा की जो श्रीमत है सोते समय की, उस श्रीमत पर चलो। तो बाबा कहते हैं व्यर्थ और बेकारी स्वप्नों से मुक्त हो जाएंगे। और किसी भी स्वप्न के लिए या फिर कुछ अगर किसी को डरने वाला भी अगर कोई स्वप्न आए या फिर इस तरह के स्वप्न, तो सुदर्शन चक्र इसमें बहुत अच्छा काम करता है। तो हम सभी देखेंगे एक अनुभव करके, सोते समय जब सोने लगे तो मन ही मन वो सुदर्शन चक्र का अभ्यास कर रहे हैं और करते हुए तुरंत अगर सो जाएंगे तो किसी भी तरह का डर भय भी नहीं लगेगा और इस तरह की कोई विकारी और व्यर्थ स्वप्न भी नहीं आएंगे, उससे मुक्त हो जाएंगे। आज का स्लोगन है तकदीरवान आत्माएं ही सच्ची सेवा द्वारा सर्व का आशीर्वाद प्राप्त करती है। जो आत्मा बहुत ही तकदीरवान होती है, भाग्यशाली होती है, वही सच्ची सेवा करती है और उसके बाद सबों का आशीर्वाद भी वह प्राप्त करती है। ऐसे ही आत्मा सच्ची तकदीरवान होती है। आज का व्यक्ति सारे हैं। आज 3 तारीख का व्यक्ति सारे हैं। बाबा ने कहा है जैसे बाप के संस्कार सदा उदारचित, कल्याणकारी, निस्वार्थ, रहम दिल, परोपकार आदि हैं, ऐसे आप बच्चों के संस्कार हो। सदा आपस में एक मत, स्नेही, सहयोगी बन संस्कार मिलन करना, यही महानता है। संस्कारों का टक्कर ना हो, लेकिन सदा संस्कार मिलन की राश करते रहो। संस्कारों को मिलना अर्थात संपूर्णता को और समय को समीप लाना। अच्छा, ओम शांति शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।